हसरत जुनून के होठों पर किस करते हुए उसके कंधे पर से बालों को हटा दिया और उसके गर्दन पर किस करने लगा। जुनून लंबी सांस से लेट हुए हसरत को धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज सर, मुझे छोड़िए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जो आप मुझे इस तरह के घटिया सजा दे। प्लीज लिव मी। हसरत को उसकी बातें बहुत इरिटेट कर रही थी, इसलिए हसरत दोबारा उसके होठों को अपने कैद में ले लेता है और बहुत जुनूनियत से किस करने लगता है। हसरत जुनून की कोई भी बात नहीं मान रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। जुनून परेशान होकर उसे मार रही थी, पर भी हसरत पर कोई असर नहीं कर रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को काट लिया, जिससे जुनून दर्द से छटपटा कर रह गई और गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैंने आखिर गलती क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? क्या मेरी गलती ये है कि मैं हमारे पहले मुलाकात के ही दिन थप्पड़ मार दिया था, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर दिया था, या फिर जबरदस्ती हमारी शादी हो गई थी, या फिर मुझसे गलती से किस हो जाना, या इसलिए कि मैंने उस रात को आपको अपने पास आने दिया? बताइए ना, क्या इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी? हसरत एकटक जुनून के होठों को देख रहा था जहां से खून बह रहा था। हसरत अपने डेंजरस लुक से जुनून के पास जाते हुए अपने अंगूठे से होठों के खून को साफ करते हुए कहा, तुमने सही कहा, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी है। हमारी पहली मुलाकात के बाद मैंने ही तुम्हें अपने कंपनी में रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। मैंने ही तुमसे जानबूझकर शादी की। पहले तो मैं सिर्फ किसी रीजन की वजह से बचाना चाहता था, पर अब मुझ तुम्हें हमेशा के लिए अपने करीब रखना चाहता हूँ। उस रात के बाद से तुम मेरी हो चुकी हो, बस इस बात को तुम्हें मानना है। जुनून गुस्से में बोली, नहीं मानना मुझे आपके साथ नहीं रहना। उस रात को नशे में की गई एक गलती थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने आपको हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं नहीं जानती कि मुझे बचाने के लिए आपके पास क्या रीजन था, पर मैं नहीं चाहती कि आप मुझे बचाए। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके और भी करीब आकर दांत पीसते हुए कहा, तुम किसी की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। कौन है वो लड़का? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो। जुनून गुस्से में उसके आंखों में देखते हुए बोली, हाँ, मुझे कोई और पसंद है, मैं सिर्फ उसकी होना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए और मुझे डाइवर्स दे दीजिए। हसरत गुस्से में उसके गालों को दबाते हुए कहा, क्या वो कल वाला लड़का है? अगर है तो मैं उसे मार दूंगा, और मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता और ना ही दूंगा, तो तुम इसके बारे में सोचो भी मत। मैं तुम्हें अपने पूरे लाइफ के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, चाहे तुम्हारी पसंद को मारना क्यों पड़े, मैं मार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जुनून की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और उसके आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी दिख रहा था। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके आंखों से आंखें मिलाते हुए बोली, अगर वो कल वाला लड़का मेरा प्यार होता तभी मैं आपको क्यों बताऊंगी, ताकि उसे आप मार सको। और एक बात और, जिसे मैं प्यार करती हूँ, आप उसे कभी नहीं मार सकते, समझे? कभी नहीं। जुनून इतना बोलकर हसरत को खुद से धक्का देकर दूर कर देती है और वहां से जाने लगती है। वही यश रेस्टोरेंट में रूही और जुनून को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो दोनों उसे बिना बताए ऐसे नहीं जा सकती, और वो भी अपना पूरा खाना खाए, जो उसके लिए स्ट्रेंथ था, क्योंकि रूही और जुनून ऐसा कभी नहीं करती थी। इसलिए यश को इसी बात का शक था कि उन दोनों को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया था। यश ने पूरे रेस्टोरेंट में और उसके आसपास जगह पर ढूंढ चुका था, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसके होते हुए भी वो दोनों कहीं अचानक ही गायब हो गई थी। यश अब रेस्टोरेंट के बाहर आ चुका था। वो परेशान होकर किसी को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के टेरेस पर ऋषि रूही के करीब ही खड़ा था और रूही उसे गुस्से में घूर रही थी। रूही अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ उठाकर क्यों लेकर आए हो, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अगर तुमने इसे भी इत्तेफाक का कहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये इत्तेफाक तो नहीं लग रहा, और अगर तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो तो ये सब बंद कर दो, क्योंकि मैं ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे कंपनी की एक एम्प्लॉयर बनना चाहती हूँ, तो तुम्हारे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। ऋषि का फेस काफी डार्क लग रहा था
और एक गुस्से में स्माइल करते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं जानना, बस मुझे उसका जवाब दो, जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कल किस लड़के के साथ थी और वो लड़का कौन था जिसे तुम गले लगा रही थी। ऋषि की बात सुनकर उसे याद आया कि वो किस लड़के के बारे में बात कर रहा है, और उसके बात से हैरानी भी थी। रूही बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं कल किसी लड़के साथ थी? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? और तुम्हें उस लड़के से क्या लेना देना है? तुम उस लड़के के बारे में जानना क्यों चाहते हो, जो तुम उसके बारे में ऐसे सवाल कर रहे हो? ऋषि अपने ठंडे आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैं जितना पूछा उसका जवाब दो। वो लड़का कौन था? तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो यश के बारे में क्यों जानना चाहता था। रूही बोली, वो मेरा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, उसे तुम्हें क्या? तुम्हें उस लड़के से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और तुम उसके बारे में जानने में इतना बेताब क्यों हो? रूही उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। वो ऊपर से खुद सवाल करने लगी। इसलिए ऋषि उसके और करीब आ गया और गुस्से में कहा, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और इसलिए बताओ कि वो लड़का कौन था। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए मुझसे बिना सवाल किए बताओ। रूही ऋषि के आंखों में गुस्सा देखकर डर गई। रूही जब भी ऋषि से मिली थी तब वो हमेशा स्माइल ही करता दिखता था। उसने आज तक उसके चेहरे पर इतना गुस्सा नहीं देखा था। रूही उसकी बात सुनकर डर गई, पर जब उसे अपने भाई के लिए ऐसी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और बोली, मैं नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगे? अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रूही की बात सुनकर ऋषि और भी गुस्से में आ गया और कहा, क्या तुम्हें उससे इतना प्यार है कि तुम उसके लिए मुझे धमका रही हो? ऐसी क्या खास बात है जो तुम मुझे छोड़कर उसके पास हो? लेकिन ये तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें उसे ज्यादा खुश रखूंगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार दूंगा। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में भड़क गई और ऋषि के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे ऋषि का चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है। रूही गुस्से में बोली, वो मेरा भाई है, समझे? आखिर क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? कि वो मेरा केयर करता है, मेरी बातें मानता है, बिना कहे मेरे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है। और क्या सुना चाहते हो? और क्या मेरे भाइयों के बारे में जानना चाहते हो? और हाँ, अगर मैं किसी को हक करूं, बातें करूं, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयफ्रेंड ही हो। ऋषि उसकी बात सुनकर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, इस बात को तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, वरना तुम्हें मेरे गालों पर थप्पड़ जड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कल तुम्हें उस लड़के साथ देखकर मैं तो पागल ही हो गया था। मैं शायद कल ही कोई और समझकर उसे सजा दे देता, पर तुम्हारे साथ भाभी को देखकर रुक गया था। ऋषि की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। उस दिन की बात याद आई जिस दिन ऋषि के कंपनी गई थी। तब ऋषि ने ही अपना पूरा नाम बताया था। रूही को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ऋषि हसरत का छोटा भाई है। रूही हैरानी से बोली, क्या तुम हसरत जीजू के भाई हो? ऋषि उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक एविल भरी स्माइल कर दी। रूही उसकी स्माइल देखकर समझ गई कि वो जो सोच रही थी वो सच था। उसी पल ऋषि रूही को उसके कमर से खींचकर खुद में सटा लिया और टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि आज तक मैं कई सारी गलतियां की है, पर किसी ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा? यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन तुमने मारा, जिससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी टाइप की हो। जैसे मुझे लड़की चाहिए थी वैसे ही हो तुम, इसलिए तो हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी है। रूही को ऋषि का पकड़ना उसे गुस्सा दिला रहा था, इसलिए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर ऋषि के टाइट होल्ड करने की वजह से वो खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। इसलिए रूही गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, ये तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और क्या एक ही बात की रट लगा कर रखा है? हमारी किस्मत नहीं है, हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी, तो क्यों बकवास लगा कर रखे हो? बस हमारी मुलाकात एक ही गलती की वजह से मिल जाते थे, वो है अर्जुन एथल, जिसे मैं पसंद करती थी। हमारी कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उस दिन एयरपोर्ट पर मैं अर्जुन का वेट कर रही थी, लेकिन तुम हेल्पर बनकर मिल गए। दूसरी मुलाकात कैफे में, मैं अर्जुन से ही मिलने गई थी, लेकिन तुम भी वहाँ पर पहले ही मौजूद थे, और पार्टी में भी मैं उसके साथ ही जाने वाली थी, पर वो एंट्री पास गलती से तुम्हारे पास चला गया था। जब भी उसे मिलने जाती थी उससे पहले तुम वहाँ पहुँच जाते थे, पर तुम्हारी वजह से उसे मिलते मिलते बच जाती थी। जब मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई, जब मुझे समझ आया कि गलती से ही सही तुमने मुझे उस घटिया और धोखेबाज इंसान से बच लिया था, लेकिन अब मुझे किसी तरह की गलती नहीं चाहिए जिससे कि मैं तुमसे मिलूं। रूही के बोलते वक्त
कुछ हद तक उसे आंखों में आंसू आ चुके थे, शायद इसलिए क्योंकि वो अर्जुन के धोखे और उसकी बदतमीजी को नहीं भूली थी। ऋषि ये सब सुनकर हैरान था, फिर भी उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और कहा, हमारा मिलना गलती हो या किस्मत हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें पहली नजर से ही अपने पास रखना चाहता हूँ। रूही उसकी बात सुनकर हैरान ठीक थी, उसके पास आगे बोलने के लिए कोई सवाल नहीं बचे थे। उसी पल ऋषि ने उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और किस करने लगा। इतना अचानक हुआ कि रूही को कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। रूही कुछ ही सेकंडों में अपने होश में आ गई और ऋषि को धक्का देते हुए गुस्से में फिर से उसे गालों पर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तुम भी उसी की तरफ हो, लड़कियों के साथ खेलने वाले। उसके मारने से ऋषि का चेहरा पहले से ज्यादा झुल गया था, पर फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक स्माइल करते हुए रूही की तरफ देखने लगा और स्माइल के साथ ही कहा, मैं किसी तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी तरह हूँ, मतलब ऋषि सिंघानिया की तरह। ये बात तुम जल्द ही समझ जाओगी। और मेरा किस तुम्हारे होठों पर इसलिए छोड़ी क्योंकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम हमेशा रहने वाली हो, और तब भी तुम अपने होठों को देखोगी तो सिर्फ तुम्हें मैं हो याद आऊंगा। अगर तुम्हारे फैमिली को इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते से प्रॉब्लम होगा तब हम शादी कर लेंगे, और किसको हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे अंदर जगाने वाला इमोशन है जिसे तुम भूल नहीं पाओगी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।